जय श्री राम। मंगल ग्रह मिट्टी का कारक है तो कौन नहीं जानता है। मंगल ग्रह भूमि का कारक है, कौन नहीं जानता है। और मंगल ग्रह के कुछ ऐसे मिट्टी से जुड़े उपाय जो आपको अनन्य या अत्यंत धन लाभ दिला सकते हैं। कुछ आसान उपाय, मंगल ग्रह के कुछ ऐसे उपाय, या यूं कहें कि मिट्टी के कुछ ऐसे उपाय जो मंगल ग्रह की अगर कुदृष्टि आप पर पड़ रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे फल नहीं दे रहा है या किसी विशेष ऐसी परिस्थिति में बैठा हुआ है जहां वो बुरे फल देने के लिए मजबूर है, तो उसके फल भी अच्छे हो जाएं। कौन से ऐसे उपाय हैं? क्या आप जानते हैं कि एकमात्र मिट्टी के प्रयोग से आपकी जॉब और बिजनेस की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के कुछ छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं? कुछ अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मिट्टी के बने बर्तन, मूर्तियां और दीपक हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। हम कितने ही यज्ञ, जप, तप और उपासना कर लें या उपाय कर लें, बट जब तक रेगिस्तान बन चुकी हमारी आंखों से श्रद्धा और करुणा रूपी आंसुओं की दो बूंदें नहीं छलकेंगी, तब तक हमारी भक्ति और साधना सार्थक नहीं होगी। तब तक भगवान भी हमारी नहीं सुनेंगे। उस भगवान को लगना तो चाहिए ना कि आपको आवश्यकता है। तो रेगिस्तान बन चुकी हमारी इन आंखों से श्रद्धा और करुणा रूपी आंसुओं की दो बूंदें छलका दो भगवान के सामने, वो दौड़े चले आएंगे। घर में मिट्टी से बनी कुछ खास चीजें रखने से हमारा जीवन बदल जाता है। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके सपने बेहद खास कार्यक्रम, इस दिव्य प्रोग्राम भाग्य दर्पण उम्मीद के किरण में। आज मिट्टी के ऐसे उपाय, कुछ ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग जो जीवन बदल देंगे आपका, जो कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे आपकी परेशानियों को आपसे दूर जाने के लिए, जो कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे आपके जीवन में फिर से सुख आने के लिए। कुछ मिट्टी की चीजों की अगर मैं बात करूं तो मंगल और अन्य ग्रहों से संबंध होने के कारण ये बहुत खास हो जाती हैं। मिट्टी से बनी कौन सी चीजें आपको लाभ दे सकती हैं, आपका व्यवसाय चला सकती हैं, आपकी नौकरी में तरक्की दिला सकती हैं, आपके जीवन में ग्रोथ ला सकती हैं। घर में रखी हर वस्तु के लिए वास्तुशास्त्र में शुभ और अशुभ दिशाएं तो कौन नहीं जानता है, बताई गई हैं। अगर चीजें सही जगह पर रखी जाती हैं तो घर में सकारात्मकता बढ़ती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। हर व्यक्ति इस बात से परिचित है, आप सब भी परिचित हैं, उम्मीद करता हूं। मिट्टी से बनी चीजों के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम बताए गए हैं। मिट्टी की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में सही जगह पर रखने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और या फिर सौभाग्य में बदल जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर चीजें सही जगह पर हों तो घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं रहता, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मकता होती है। और जिस घर में सकारात्मकता हो, जिस घर में पॉजिटिविटी हो, वहां दरिद्रता भी वास नहीं करती, वहां महालक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यदि दुर्भाग्य भी आपके पास पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आज वो भी दूर हो जाएगा। मिट्टी से जुड़े कुछ उपाय कर लीजिए। क्या करना है? सबसे पहले तो उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से बना, उत्तर पूर्व दिशा में घर की कहीं भी मिट्टी से बना हुआ एक पक्षी आप रख लें, जरूर, कोई भी पक्षी। घर के मंदिर में मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति जरूर रखें। आप में से कुछ लोगों को याद हो शायद, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो लोग गांव की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हम तो बहुत समय बिताया हमने गांव में और आज भी बिताते ही हैं, जब भी समय मिलता है बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में कुछ ऐसी तस्वीरें उकेरी जाती थी दीवारों पर जिसमें पक्षी बने होते थे, मिट्टी से उकेरी जाती थी, वो कच्चे घर होते थे। बहुत महत्व था उसका, इसलिए आज भी अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से बना पक्षी अवश्य रख लें। घर के दरवाजे पर रोज 2 मिट्टी के दीपक जरूर जलाएं और किचन में हमेशा मिट्टी का घड़ा गैस से दूर रखें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मिट्टी का जो घड़ा है वो गैस के पास रख देते हैं। नहीं भाई, पानी और आग का तो बिल्कुल मिलान हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा गैस से दूर मिट्टी का एक घड़ा घर के किचन में अवश्य रखें। मिट्टी का छोटा घड़ा या सुराही को पानी में भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से कहते हैं पैसों की तंगी नहीं होती है। बट इसे खाली ना रहने दें, जैसे जल कम हो दोबारा भर दें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जल सूखता रहता है।
घर में भगवान की मिट्टी से बनी मूर्ति एक अवश्य रखें। इससे मंगल और गुरु का अशुभ असर खत्म हो जाता है और किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाता है और धन लाभ होना शुरू हो जाता है। घर में मिट्टी के मटके में जो पानी भरकर रखते हैं और वो मिट्टी का मटके का या घड़े का अगर आप पानी पीते भी हैं तो आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल का शुभ प्रयोग, शुभ असर होना शुरू हो जाता है। अशुभ प्रयास, उनके जो अशुभ दृष्टि हैं या अशुभ संकेत हैं या अशुभ रिजल्ट्स हैं या शुभ परिणाम है वो खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी अगर पिया जाए तो लक्ष्मी योग भी बनता है, धन लाभ भी होता है। मिट्टी से बने मटके दान करने से आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है और सडन धन लाभ के यानी अचानक धन लाभ के लोग योग भी बन जाते हैं। घर में तुलसी के पौधे को मिट्टी का दीपक लगाने से सुख समृद्धि आती है और आपके घर में शांति बनी रहती है, इनकम और बचत भी बढ़ती है। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर रोज अगर उसकी पूजा की जाए तो इससे सभी ग्रहों के दोष खत्म होते हैं और बुरा समय भी दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ चीजें और आप इसके साथ कर लें तो आपके जीवन की सभी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा या तस्वीर लगाकर नित्य पूजा करने से भी घर में बरकत होती है। घर में वास्तु दोष होने के कारण भी अगर धन की तंगी बनी रहती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, आर्थिक परेशानी बनी रहती है, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी धन लाभ नहीं होता है, तो घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से अपार लाभ मिलता है। साथ ही धन की तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। घर के मुख्य द्वार में लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर लगाने से धन का अभाव कभी नहीं होता है। और घर के उस स्थान में विशेषकर जहां पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हों वहां चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और जीवन में पैसे की कमी नहीं रहती है। घर से संबंधित कठिनाइयों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और हमेशा बरकत बनी रहती है, हमेशा खुशहाली बनी रहती है, हमेशा समृद्धि बनी रहती है, यश और कीर्ति घर के मुखिया की बनी रहती है। ये छोटे छोटे उपाय आप कर लीजिएगा, आपके मंगल से जुड़े दोष, चंद्र से जुड़े दोष, गुरु से जुड़े दोष काफी हद तक खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से समृद्धशाली बन जाएगा, आपका जीवन फिर से खुशहाल बन जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।